बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको रीऑर्डर स्टॉक मेंटेन की शीट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीऑर्डर स्टॉक मेंटेन। रीऑर्डर स्टॉक मेंटेन कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ डिफाइन कर देता हूँ कि रीऑर्डर स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो काम होगा कि आप अपने ऑर्डर का स्टॉक किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने स्टॉक मेंटेन के ऊपर डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने शीट्स बनाई हैं। तो आप हमारे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट आपको स्टॉक वाइज जो है वो शीट मिलेगी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमने काम करना है, अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि रीऑर्डर और स्टॉक मेंटेन यानी कि आप अपने स्टॉक को अपडेट करेंगे। अब जैसे आपके पास है प्रोडक्ट की नेम्स होंगे और परचेजिंग स्टॉक कितना होगा और करंट स्टॉक हमारे पास जो है वो गिवन होगा, क्योंकि करंट स्टॉक हम डिफरेंट जब हम अपनी पुरानी शीटों में जाके देखेंगे तो वहाँ हम करंट स्टॉक निकालते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि आपके पास करंट स्टॉक की शीट आपके पास बनी बनाई आ सकती है। तो आपके पास सिर्फ ये काम होगा कि आपने देखना है आपकी प्रोडक्ट कौन कौन सी जो है वो कम हो रही हैं, आपने उसको अपडेट करना है, यानी कि वो उनको दोबारा से परचेज करना है। तो उसकी भी एक शीट होती है जो मैं आपको आज ही क्लास में बताऊंगा। फिर इसके बाद आपके पास है सेल स्टॉक होगा, कितना आपका जो स्टॉक है वो सेल हो चुका है। रीऑर्डर स्टॉक कितना आपको रीऑर्डर करना है, और अपडेट स्टॉक के अंदर आप बताएंगे कि आपने कितना अपडेट कर चुके हैं, यानी कि प्रीवियस के मुकाबले में अब आपका कितना है वो करंट अपडेट, वो हम इसमें देखेंगे। अब पहले तो हम यहाँ पर अपनी हेडिंग्स को हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट हेडिंग के हिसाब से और थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। प्रोडक्ट के नेम कुछ भी डालिए इसके अंदर, तो प्रोडक्ट नेम आप कोई भी डाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम अपनी शीट के अंदर एक शॉर्ट डाटा बनाते हैं ताकि आपको हर डाटा जो है वो क्लियर हो सके। यहाँ मैंने ऐड कर देना है प्रोडक्ट 1 के नाम से, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर जो है वो सैंपल ले रहा हूँ, तो मैं इसलिए प्रोडक्ट 1 करके डाल रहा हूँ इसके अंदर, और इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट तक। पूरा एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं बॉर्डर वाइज, ताकि ये कि एक अलग आपको एक सेक्शन जो है वो नज़र आ रहा हो इस तरीके से। परचेजिंग स्टॉक ये हम यहाँ पर मैनुअल डालते हैं, क्योंकि आप चाहे तो पहले से ही इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास बनी बनाई ऑलरेडी आएंगी। और मैं यहाँ पर जो है वहाँ पर मैनुअल टाइप कर लेता हूँ। परचेजिंग स्टॉक्स प्रोडक्ट 1 जो थी वो हमने 2000 जो परचेज कर ली थी स्टार्टिंग में। प्रोडक्ट 2 हमने 3500 और प्रोडक्ट 3 है 2600। प्रोडक्ट 4 जो है वो 2200। प्रोडक्ट 5 1500 कर लेते हैं और इसे हम कर लेते हैं 1200। और प्रोडक्ट 7 जो है इसको हम कर लेते हैं 1300। और इसके अलावा प्रोडक्ट 8 है जो वो हम कर लेंगे यहाँ पर 800। प्रोडक्ट 9 आपके पास 1550 कर लेते हैं। और प्रोडक्ट 10 जो है वो हम कर लेते हैं 1860। तो ये आपकी कुछ प्रोडक्ट होती हैं जो हम स्टार्टिंग में परचेज करते हैं। अब रिमेनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो आपका रिकॉर्ड में है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डाटा आपका फिक्स होगा, जो आपको मालूम होगा। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास हो सकता है ये चीज़ बनी बनाया है, तो आप उसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर किस तरीके से स्टॉक वाइज और फार्मूले वाइज किस तरीके से हम इसके साथ खेल सकते हैं और कैसे हम काम कर सकते हैं। अब करंट स्टॉक फॉर एग्जांपल आपके पास है 500 है, और इसके बाद 1900 डाल देते हैं यहाँ पर, और 18 के बाद 2000 कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा 1400 200। तो ये आपका करंट स्टॉक, यानी कि अब आपके पास जितना स्टॉक जो रह गया ये मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। और इधर हम करते हैं 650 300, सेकेंड लास्ट हमारा हो जाएगा 800, और लास्ट पर हम कर देते हैं 300 कर देते हैं। अब आएंगे सेल्स। अब सेल के अंदर हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे आपका स्टॉक्स जो है वो कितना सेल हो गया, ये आपके पास आपका रिकॉर्ड होगा। अब हम यहाँ लगाते हैं इक्वल लगाते हैं, जो आपका करंट स्टॉक होगा इसको करंट स्टॉक नहीं, आप परचेजिंग स्टॉक,
क्योंकि हाई टू लोएस्ट हम देखेंगे इसके अंदर। तो परचेजिंग स्टॉक माइनस करवा देंगे, जो आपका करंट स्टॉक होगा एंटर करते हैं यहाँ पर। तो आपने जो सेल कर ली है वो कितनी कर ली यहाँ पर 1500। अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो आपके पास जो है वो यहाँ पर आ चुका है इसके अंदर जो सेल जितना आपने कर लिया कि प्रोडक्ट 6 हमने 1000 सेल किए, प्रोडक्ट 7 650, प्रोडक्ट 8 500। तो ये आपका सेल स्टॉक आ रहा है। अब रीऑर्डर स्टॉक आपने कैसे निकालना है, अब ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरीके से मिलेंगे। इधर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल इफ कंडीशन लगाएंगे आप। अब इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे लॉजिकल टेक्स्ट में परचेजिंग स्टॉक, यानी जितना आपने स्टार्टिंग में परचेज किया था। अगर आपका परचेजिंग स्टॉक लेस देन होता है या बराबर होता है, कितना मैं यहाँ रखूंगा 800, क्योंकि मैं लिमिट चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो स्टॉक किया है वो 800 रहे, यानी कि 800 से नीचे ना जाए। अगर 800 से नीचे जाता है हमारा स्टॉक तो हम फौरन से उसको अपडेट करेंगे। अब डिपेंड करता है आपकी शीट के ऊपर, आप 500 देना चाहते हैं, 1000 देना चाहते हैं, 2000 3000 5000, क्या आप चाहते हैं कि इससे हमारा स्टॉक नीचे ना जाए। जैसे ही नीचे जाए हमें यहाँ पर अपडेट मिल जाए, हम फौरन से अपने स्टॉक को अपडेट करें। तो यहाँ मैंने 800 की लिमिट रखी है। अब यहाँ हम लगाएंगे कॉमा। अगर आपका स्टॉक 800 से नीचे हो जाता है तो आपके पास क्या अपडेट हो, यानी कि आपकी जो वैल्यू है ट्रू वो क्या मांगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने परचेजिंग स्टॉक रखा था स्टार्टिंग में, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 50% से। अब 50% हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास जो करंट जो था स्टॉक वो 500 पहले से है। तो अब हम चाहेंगे कि जो 2000 का जो 50% बनता है वो उतना स्टॉक हमारे पास हमने मजीद रीऑर्डर करना है, क्योंकि हम 2000 दोबारा से ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले का भी तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक मौजूद होगा। जब वो दोनों आपके पास दोनों को हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे हमारा स्टॉक इतना अपडेट हो चुका है। तो ये 50% हमें रखा है। अब लाजमी नहीं कि 2000 हो, आपका स्टॉक 8000 हो सकता है, 15000 हो सकता है। तो अब 15000 का जो 50% निकलेगा तो वही स्टॉक आपका रीऑर्डर के लिए आगे जाएगा। तो हम यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं वैल्यू इफ यानी फॉल्स, तो फॉल्स के अंदर क्या हो, वरना आपके पास कोई भी रीऑर्डर स्टॉक ना जाए। तो इसके अंदर हम डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, यानी कुछ भी ना है, ब्लैंक छोड़ देंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपल फॉर्मूला था, जस्ट छोटी सी इसमें एक लॉजिक थी। लॉजिक समझना होता है कि कैसे हमने अपने शीट के ऊपर काम करना है, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। अब इसको हम एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है ब्लैंक आया, इसकी वजह आपका जो सेल स्टॉक, यानी कि हम अगर आप देखते हैं इसमें फॉर्मूले के अंदर जो आपका परचेजिंग स्टॉक है, क्या वो आपका जो है वो 800 से जो लेस देन है, हमारा जो है वो 800 से लेस देन नहीं है, तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। तो अब हम इसको करते हैं ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास, अच्छा इसमें हमने एक चीज़ यहाँ पर चेक करनी होगी कि यहाँ पर एक ही जगह पर क्यों आ रहा है। फॉर्मूले को देख लेते हैं एड करके। तो यहाँ हमने क्या सेल सेलेक्ट कर लिया, G9 हमने नहीं, हमने यहाँ पर करंट स्टॉक सेलेक्ट करना है। उसकी वजह ये है क्योंकि परचेजिंग तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया है कि आपका पास जो आपका स्टॉक है वो इतना है। करंट स्टॉक में आपका कितना स्टॉक बच गया है उसके लिहाज से हम देखेंगे। अब हम देखेंगे हमारा ये जो स्टॉक है वो 500 है, तो हमने 800 की लिमिट रखी थी। तो अब हम देखते हैं, तो बिल्कुल इस फॉर्मूले के लिहाज से हम इसको ड्रैग करते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास प्रॉपर, क्योंकि हमने जब यहाँ करंट वैल्यू अपने हिसाब से डाली थी तो उसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि जाहिर है हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें हमें ये अंदाज़ा तो हो जाएगा कि अगर हमारा स्टॉक इतना कम जा रहा है तो उसका आंसर इतना क्यों नहीं आ रहा। तो वो काम करते करते पता चल जाएगा, पूरे फार्मूले बेस के ऊपर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये होता है कि फार्मूले में आप गलती कर जाए, आपने कहा कि बिल्कुल सही है फार्मूला, तो ये भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब देखें यहाँ पर जो करंट स्टॉक था वो 500 से कम था, तो अब 2000 का अगर 50% निकालते हैं तो वो निकल गया 1000। इसी तरीके से देखें करंट स्टॉक आपका क्या है 1900 है, आप फॉर्मूले को देख सकते हैं। जब आपका 1900 था तो उसने हमें कोई भी यहाँ पर जो है वो अलार्म सिचुएशंस या कोई भी हमें अपडेट नहीं दिए यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ भी नहीं है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 200 हमारा करंट स्टॉक है, 800 से कम है। तो अब हम देखेंगे हमने 1200 मंगवाया था, तो 50% हम बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। अब ये तो हमने देख लिया कि हमने इतना रीऑर्डर करना है।
अब रीऑर्डर करने के बाद अपडेट कितना हुआ, अपडेट मींस यानी कि आपका जो रीऑर्डर स्टॉक हुआ है वो और जो पहले का जो स्टॉक होगा इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे आपको मालूम होगा कि आपका स्टॉक कितना अपडेट हो गया है। तो इसके हम लगाएंगे इक्वल, लगाएंगे रीऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे करंट स्टॉक को, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है आंसर। इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब देखिए बीच में एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोई ऑर्डर जिस तरीके से फॉर्मूला तो लग गया लेकिन ब्लैंक की वजह से एरर दे रहा है। एरर को खत्म करने के लिए हम स्टार्टिंग में इफ एरर का जो है वो फॉर्मूला लगा लेते हैं ताकि ये एरर आपके पास शो ना हो। डबल ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसका ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, कॉमा डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, सिंपल इफ एरर का फॉर्मूला, एंटर। और अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखें अब क्या हो गया कि 1000 आपका रीऑर्डर हुआ है, 500 पहले थे 1500 हो गए, 600 आपका ऑर्डर हुआ रीऑर्डर तो 200 पहले थे तो यहाँ पर कितने हो गए 800 हो गए। तो इस तरीके से जो है पूरी रीऑर्डर स्टॉक मेंटेन शीट जो है वो आप बना सकते हैं कि कितना ऑर्डर आपने देना है और कितना आपका जो स्टॉक वो अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस क्लास की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।